हम लोग मैप रीडिंग देखेंगे। मैप क्या होता है? अ मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फील्ड ऑफ सरफेस, फ्लैट सरफेस ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। मैप जो रहता है वो हमारे किसी भी अर्थ के एक भाग का या किसी भी चीज़ का एक फ्लैट सरफेस जो रहता है उस पर ये बनाया जाता है, और इसमें ये स्केल के द्वारा बनाया जाता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के स्केल वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है। मैप में जो हम उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है किसी भी जगह के लिए, किसी भी जगह की सूचना के लिए। वहीं पे अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब हमारा मॉडल ऑफ अर्थ होता है, 3D मॉडल होता है। तो हमारा एक एडवांटेज होता है मैप में कि हम उसे ईजिली कैरी भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए हम ज़्यादा जान भी सकते हैं। मैप जो है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि हमें किसी भी प्लेस के बारे में इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, और इसे ले जाना, रोल्ड करना, फोल्ड करना और इसे ले जाना बहुत ही इजी होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मैप की। तो हम सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ मैप जो रहता है उसमें हमारा सबसे पहले आता है पॉलिटिकल मैप, जो कि हमारे किसी भी एरिया को डिवाइड करता है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मैप होते हैं, स्टेट मैप होते हैं, नेशन मैप होते हैं, तो ये हमारे पॉलिटिकल मैप में आते हैं। फिजिकल मैप क्या रहते हैं? फिजिकल मैप हमारे जियोग्राफिकल फीचर को शो करते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, हिल हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया। और इसमें डिफरेंट कलर जो है वो हमारे डिफरेंट लैंडफॉर्म को शो करते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपने येलो जो कलर देखा होगा वो प्लेटू रीजन्स को दिखाता है। अब हम बात करेंगे वेदर मैप। वेदर मैप हमारे मूवमेंट ऑफ द वेदर सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एरियाज ऑफ इक्वल टेम्परेचर, एयर प्रेशर और विंड डायरेक्शन, इन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफिकल मैप। ये मैप हमारा बहुत सारे नेचुरल फीचर्स के बारे में बताता है जो कि हमारे एक स्मॉल एरिया में कंटेंट होते हैं, उनके लिए टोपोग्राफिकल मैप होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मैप। डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो रहता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट को दिखाता है। अब बात करेंगे 6 टाइप का जो हमारा नॉटिकल चार्ट है। नॉटिकल चार्ट स्पेशली हमारा यूज़ होता है नेविगेट शिप्स, जो हमारे सी में शिप्स होते हैं उनको नेविगेट करने के लिए हम नॉटिकल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक टाइप का मैप होता है। नेक्स्ट हमारा एविएशन चार्ट होता है। एविएशन चार्ट हमारा एयरवेज, ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एयरपोर्ट्स और एयर रूट्स को शो करता है। नेक्स्ट हमारा है जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप जो है वो हमारा एज एंड टाइप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल को शो करता है। और इसके बाद हमारा लास्ट जो मैप है वो टूरिस्ट मैप है। टूरिस्ट मैप पॉइंट जो है वो प्लेस जो हमारे घूमने वाले जगह होते हैं, जैसे म्यूज़ियम हो गया, मोनूमेंट्स हो गए, इट्सेट्रा को शो करने के काम में आता है, और ये मोस्टली टूरिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि मैप में जो लीजेंड्स का इम्पोर्टेंस है वो कैसा होता है। The legend of key map explains symbols that are used in it. Different symbol lettering colors are used to present information. तो हमारे जो मैप में लीजेंड यानी की या सिंबल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि भैया इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे कार्टोग्राफर्स होते हैं यानी मैप बनाने वाले, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइन और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल भी कहते हैं।